हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीके जी एकेडमी में। क्लास 10th की गणित एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्नावली नंबर 2.2। प्रश्न नंबर 1, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको कैसे हल करना। इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, तो एक ही फार्मूले पर 6 क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें कैसे हल करना, देखिए पहला सवाल जब हल करेंगे, दिया है 1/4 कामा -1। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1। अब यहाँ दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² से मैं से उतार देंगे प्यारे बच्चे, और माइनस में क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1/4। x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1 दिया बराबर 0। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा, x/4। तो ये माइनस प्लस क्या होगा, -1 बराबर 0। यानी इसके भी बटे 1 छिपा है, इसके भी बटे 1 छिपा है। यानी 1 4 1 का लसाई लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बटे 1 छिपा था तो 1 से 4 कटेगा नहीं, तो 4 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो यहाँ 4x² हो जाएगा। अब ये देखिए 4 से 4 एक बार में कट जा रहा है, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x होगा माइनस। अब इसके भी बटे 1 है तो 1 से कटेगा नहीं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 बराबर 0। अब 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो यही आपका राइट आंसर है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को कैसे हल करना, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है करड़ी में 2 कामा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, करड़ी में 2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/3 दिया है। अब द्विघात समीकरण का सूत्र लिखेंगे, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब x² से में से उतारेंगे, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, करड़ी में 2 दिया है तो करड़ी में 2 लिखेंगे। x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1/3 दिया है बराबर 0। अब ये 3 का गुणा इसमें भी कराएंगे, आप प्रथम पद में भी कराएंगे, यानी प्रथम पद में द्वितीय पद में, यानी दोनों पद में 3 का गुणा कराएंगे। देखिए 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस के 3 करड़ी में 2x प्लस क्या हो जाएगा। अब इसका भी गुणा इसमें कराएंगे तो 0। यही आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चे। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम रेज कर रहे हैं। यदि इसको आपको लिखना है तो इसको साथ स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो इसको रेज करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सेम इसी तरह जैसे पहला और दूसरा आप लोग लगाए हैं उसी तरह हल होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है 0 कामा करड़ी में 5 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, करड़ी में 5 दिया है। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² आप उतार देंगे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0। यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है,
करड़ी में 5 बराबर 0। अब इसका जब पूरा इसमें कराएंगे ये 0 हो जाएगा, तो अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5 बराबर 0। ये आपका राइट आंसर है। आप इसी तरह चौथा का देखिए प्यारे बच्चे, अब चौथा को भी इसी तरह हल करना है। यहाँ दिया है 1 कामा 1, तानी एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, सेम वही जो सवाल में लगाए हैं वही सवाल इसमें भी लगेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर आप लिखिए, अब माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1, एक्स प्लस 1 बराबर 0। राइट आंसर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपका राइट आंसर है। प्यारे बच्चे, आप 5वां क्वेश्चन देखेंगे, इसको अवरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप 5वां और 6वां से 2 क्वेश्चन और बचा है, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दिया है -1/4 कामा 1/4 दिया है। तो एक अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ -1/4, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर का मान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का मान आप नहीं दिया, सेम ऐसे उतारेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया है, एक्स प्लस इसका मान 1/4 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए x/4 प्लस 1/4 हो जाएगा बराबर 0, यानी इसके भी बटे 1 छिपा है, यानी 1 4 4 का लसक क्या होगा 4 होगा। अब देखिए 1 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4 से 4 कट जा रहा है, क्या बार में, एक बार में, तो 1 का गुणा x में करिए। अब देखिए यहाँ 4 से 4 एक बार में, तो 1 का गुणा 1 में बराबर 0। अब 4 का गुणा 0 में करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन 6वां देखेंगे। अब यहाँ दिया है 4 कामा 1 दिया है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आप उतारेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया 4 दिया है, यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इस तरह सवाल को हल करना है। यदि समझ गए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।